साधु होना और साधु बनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। साधु बनना बहुत आसान है। अंग्रेजों ने जब इस देश पर आया, सबसे पहले इस देश पर अंग्रेजों को राज करना था, तो क्या किया? सबसे पहले इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात किया। अंग्रेज भारत में आए, ये भारत में ये जो रंडमुंड साधु घूमते हैं, इन साधुओं की परंपरा अंग्रेजों के चलते हुई है। ये जो साधु कपड़ों में घूमने लगे, अब बहुत गहराई से सुनिएगा इस चीज को, ये जो साधुओं का रंग बिरंगा कपड़ा हो गया, जटिल मुंडित हो गए, ये भी उनकी देन हो गई। भारत का साधु भले ही जंगलों में रहता था, लेकिन वो पारिवारिक होता था, गृहस्थ होता था। आप ऋचिक, जमदग्नि, वशिष्ठ, समीक, पिप्पलादि, कणादि, विप्पलायन, किसी का नाम लीजिए, इतने बड़े बड़े ऋषियों का नाम लीजिए, सबके सब पारिवारिक हैं, गृहस्थ हैं। स्वरूप नहीं बदला उन्होंने अपने आप को बदला है। समाज कभी नहीं तय करेगा कि साधु कैसा वस्त्र पहनेगा, ये भारत में अंग्रेजों के देन है। समाज तय करने लगा कि साधु का वस्त्र कैसा होना चाहिए, साधु बाबा कैसे कपड़ा पहनेंगे, ये समाज तय करने लगा। और इसी का परिणाम हुआ कि नकली साधुओं की जमात खड़ी हो गई। और आप सब जानते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने में, जिनको ठीक से पढ़ने नहीं आता है, श्लोक जिनको पढ़ने नहीं आता, पहले पढ़ने का पहला श्लोक नहीं पढ़ने आता है, वो भी स्वरूप बना के बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं। और खूब तकलीफ उनके कहने का नहीं है, तकलीफ तो इस बात का है कि बड़ी संख्या में लोग सुन भी रहे हैं और उनको बाबा बना दे रहे हैं। आजकल बाबा बना जा रहा है, आजकल बाबा बनाया जा रहा है। इसीलिए इस युग में आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए। कहते हैं जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। जब कोई सदगुरु मिलता है तो बात इंसान से नहीं, खुदा से होती। किसी फकीर ने कहा, घाटम नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था। कथा में प्रवेश करने से पहले मैं दो कहानी आपको सुनाऊं।